नमस्कार, एबीपी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शिरीन और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। लखनऊ में लड़की की मौत के मामले में आरोपी सूफियान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सूफियान भागने की कोशिश कर रहा था और इस दौरान एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे धर दबोचा। सूफियान पर लड़की को छत से गिराकर उसकी हत्या करने का आरोप है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त की ये बड़ी खबर, लखनऊ के दुबग्गा में लड़की की मौत से जुड़ा हुआ ये मामला और इस मामले में आरोपी सूफियान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं। यही जिस पर आरोप है, लड़की को छत से गिराकर उसकी हत्या करने का आरोप सूफियान पर है और इसी सूफियान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि इस पूरे मामले में धर्म परिवर्तन का भी एंगल सामने आ रहा है कि लड़की पर इसका दबाव बनाया जा रहा था। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया सूफियान को, क्या और जानकारी इस पर? बिल्कुल शिरीन, 25,000 रुपये का इनाम रखा गया था सूफियान के ऊपर। मंगलवार की घटना है। मंगलवार रात को निधि गुप्ता, जिसकी मौत हो गई थी छत से गिरने से, परिवार वालों का ये आरोप था कि सूफियान, जो उसे पहले से जानता था, वो लगातार धर्म परिवर्तन करने के बाद शादी का दबाव बना रहा था और इसी से मना करने पर उसने लड़की को छत से धक्का दे दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद जो मुकदमा दर्ज हुआ था वो हत्या और धर्म परिवर्तन की धाराओं में हुआ था। अब लगातार उसके बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस को सटीक जानकारी मिली कि जो दुबग्गा इलाका है, जहाँ ये जिस थाना क्षेत्र में घटना हुई थी और जहाँ मुकदमा हुआ था, वहीं पावर हाउस के पास सूफियान किसी से मिलने जा रहा था। सटीक सूचना पर पुलिस पहुंची और वहां दोनों की मुठभेड़ हुई। पुलिस ने जब फायरिंग करी तो सूफियान के पैर पर गोली लगी। उसको उसी ट्रॉमा सेंटर में ले जाया गया शिरीन, जहां पर निधि गुप्ता को ले जाया गया था जब वो छत से गिरी थी। परिवार वालों का सीधे तौर पर यह आरोप था कि उसकी हत्या की गई है। सूफियान लगातार उसे परेशान करता था, उस पर धर्म बदल कर शादी करने का दबाव बनाता था और इसी आधार पर, इसी से इनकार पर उसकी हत्या कर दी गई और इसी के बाद लगातार सूफियान की तलाश पुलिस कर रही थी। 25,000 रुपये का इनाम कल ही उसके ऊपर घोषित किया गया था और आज एनकाउंटर हुआ, जिसके बाद सूफियान को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पैर पर गोली लगी है, उसका उपचार किया जा रहा है और पुलिस के अधिकारी और अभी जानकारी इस बारे में विस्तार से देंगे। लेकिन ये एक बड़ी सफलता है। 2 दिन के भीतर जो आरोपी था, लगातार जिसको लेकर के जिसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, हिंदू संगठन लगातार मांग कर रहे थे कि सूफियान को गिरफ्तार किया जाए और साथ ही साथ उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए। तो आज लखनऊ पुलिस को सफलता मिली है, उन्होंने सूफियान को गिरफ्तार कर लिया। अब आगे की कार्रवाई चलेगी। पुलिस अभी इस बारे में अधिकृत रूप से कुछ नहीं बोली है, लेकिन हाँ, गिरफ्तारी की पुष्टि जरूर हुई। सिरेन, संजय, आपने बताया कि पैर में गोली लगी है, तो क्या उसे अभी अस्पताल में एडमिट कराया गया है और आखिर ये पता कैसे लगा? कल ही इनाम घोषित किया गया और उसके बाद आज सूफियान की गिरफ्तारी हो जाती है एनकाउंटर के दौरान। देखिए श्रीन, लगातार जो सर्विलेंस था, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस था, वो पुलिस कर रही थी। सूफियान के मोबाइल और उसके जान पहचान के उसके दोस्तों के मोबाइल को इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस किया जा रहा था। उसकी लोकेशन पुलिस लगातार ट्रेस कर रही थी। और आपने बताया कि घायल होने के बाद कहाँ ले गए हैं, तो मैं बताना चाहूँगा ट्रॉमा सेंटर जो अस्पताल है, वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और ट्रॉमा सेंटर में ही निधि को ले जाया गया था जब वो छत से गिरी थी। तो दोनों निधि की मौत हो गई है। बहरहाल सूफियान खतरे से बाहर बताया जा रहा है, लेकिन उसके पैर में गोली लगी है। तो लगातार उसकी जो तलाश पुलिस टीमें कर रही थी, कई टीमों को दबिश के लिए लगाया गया था। उसके रिश्तेदारों के घर पर, उसके दोस्तों परिचितों के घर पर पुलिस की टीमें लगातार जा रही थी, निगरानी की हुई थी और उसी आधार पर आज उसके बारे में जानकारी मिली कि वो पावर हाउस एक जगह है यहाँ दुबग्गा इलाके में, वहाँ पहुँचने वाला। और पुलिस पहले से वहाँ घेराबंदी किए हुई थी। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जब उसे पकड़ने की कोशिश की गई तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की और काउंटर फायरिंग में पुलिस ने गोली लगाई तो सूफियान के पैर में घायल हो गया है।